साथियों, गांव पीलनी जिला कैथल में मेला लगा हुआ है और आस्था है लोगों की कि यहाँ पर एक तालाब है, उसमें नहाने से लोगों के कुष्ठ रोग समाप्त होते हैं। बहुत लंबे समय से ये मेला चलता आता है और हर साल रक्षाबंधन के दिन, जिसे हम हरियाणवी में सलूमण कहते हैं, सलूमण के दिन ये मेला लगता है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। क्या कुछ लोगों की आस्था और कब से ये मेला चलाया है, आइए लोगों से जानते हैं। यहाँ पे हमने अब जब सफाई की थी यहाँ पे अभी मेले के लिए, तो हमारे यहाँ पे चांदी के सोने के पैसे मिले हैं, हमारे वो अंग्रेजों के टाइम के हैं। वो जहाँ पर नहाने से कुष्ठ रोग, गुमड़ी, फुंसी सब ठीक होती हैं। कुश्ती दंगल भी होते हैं, बाहर से पहलवान बहुत आते हैं यहाँ पर। नागा बाबा समाया हुआ है, इसका दाम है यूए सदा यही सुनिए हमने और कुछ नहीं सुने। पहले गारा लल्ले का जाए करते हमें तो और नहाए करते जरूर, मर तो पहले हमारी सासू दस भी नहाए करे थे। अरीब है इसने सब प्रकट होया, यू संसार देश आने लग गया, मानने लग गया, ये रंग लग गए। तारे पर ज्ञान हो गया, मैं अनपढ़ बेटी हमने ज्ञान भी नहीं इतना। लगभग सारे हरियाणा में ये प्रचार है कि कुष्ठ रोग निवारण तीर्थ है ये। यहाँ हर साल एक विशाल मेले का आयोजन होता है, भंडारा चलता है दिन रात। 2 महीने पहले ही मनरेगा की जो खुदाई हुई थी यहाँ पर, बहुत ही पुराने से पुराने सिक्के, विदेशी 1600 ईस्वी के, 1600 ईस्वी तक के सिक्के यहाँ पर मिले हैं जी। और यहाँ पर एक छोटी सी लेट होया करती, उसमें थोड़ा ही पानी था, तो उनको थोड़ा कुष्ठ रोग, खारिश जिसको बोलते हैं, वो लग गई। वो यहाँ इसमें दुखी होया, जैसे कहते करा तंग होया, इस लेट में आन गिरा बस। वो मतलब इसने उन्हें अपने शरीर पर लेप लाप कर लिया, उससे उसको ठंडक पड़ी, शांति मिली। तो उसने ऐसा हर दिन ऐसे ही करते रहे और उनका कुष्ठ रोग बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में जो मेला लगता है इसके पीछे क्या कुछ आस्था है? पहले तो सबसे पहले ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत पीलनी की तरफ से राम राम, शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। आप मेले में पहुंचे, आपका स्वागत है। ऐसा जब से हमने इसको देखा है, सुना है और अब वर्तमान में हमने इसको कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरियों में पुराने साधुओं से और पुराणों में इसको पढ़ा है। इसका वैसे तो बहुत सारी इसके बारे में दंत कथाएँ थी, परंतु वास्तविक रहस्य जो पता लगा है, इसका वामन पुराण में जिक्र है 35वें श्लोक पे 39वें अध्याय में। और जो हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था गुरु नारायण जी स्वामी की अध्यक्षता में, उस पुस्तक में भी इसका वर्णन है। लेकिन ये माना जाता है कि ये महाभारत कालीन तीर्थ है। महाभारत के समय से ही जितने भी युद्ध में सैनिक जख्मी होते थे, जितने भी घोड़े जख्मी होते थे, कोई और जानवर जख्मी होते थे, यहाँ पील नाम का एक वृक्ष था जिसका बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल के बीच में एक जोड़ी थी। उस पील को वृक्ष को वैज्ञानिक पद्धति से आयुर्वेदिक का स्किन के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर लेप लगाने से हर जख्म ठीक हो जाता था। उस समय से लेकर आज तक ये परंपरा है कि यहाँ पर कोई भी शरीर में कुष्ठ भी क्यों नहीं लग रहा हो, यह 5 रविवार को या 5 पूर्णमासी को स्नान करने से, और संपूर्ण स्नान रक्षाबंधन के दिन माना जाता है, ऐसा स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसका जन्म पहले जब गाँव में ये छोटी सी जोड़ी थी, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, हमारे एक मंदिर में महंत रहते थे, उसको कुष्ठ लग गया था गौ हत्या के कारण, और उसको रात को स्वप्न में आया कि आपके कुष्ठ का इलाज, आप जंगल में जाइए, वहाँ एक छोटी सी जोड़ी है, वहाँ स्नान कीजिए, आपका कुष्ठ ठीक हो जाएगा। और उसने यहाँ स्नान किया 5 रविवार को और उसका कुष्ठ ठीक हो गया। जब से इसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ, जब से इसको लोगों में जागृति पैदा हुई, श्रद्धा पैदा हुई, तब से लेकर आज तक लगातार हर वर्ष रक्षाबंधन पर ऐसा ही मेला लगता है। बहुत दूर से श्रद्धालु, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आसपास के गांव के तो आप देख ही रहे हैं, जो हमारे मुख्य 40-50 गांव हैं, वो तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट में ये परिचय का मुताज नहीं है, लेकिन अब जैसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की प्रीति के अंदर इसकी कागजी कार्रवाई प्रक्रिया चली है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, उत्तर हरियाणा के सभी राज्यों में इसका जोरदार प्रचार है और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। तो सर, यहाँ पर ये मेला जो है शुरू से आयोजित किया जा रहा है या फिर सिर्फ पहले स्नान ही होता था, अब मेला लगने लगा? नहीं,
पहले इसका स्नान से जन्म हुआ, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ी मेला लगता है, लेकिन मेला लगने के वर्षों को हम आंकड़ों में आपको नहीं बता सकते, बहुत पुराना है। ये नहीं है कि 10 साल से 20 साल से 50 साल से, बहुत पुराना है। हमारे जब से गांव के इतिहास है तब से ये मेला लग रहा है। हर वर्ष मेले की व्यवस्था में सुधार किया जाता है, जैसे जैसे समय में बदलाव होता है व्यवस्था में उसी प्रकार का सुधार किया जाता है। पहले भंडारा नहीं था, भंडारा शुरू हो गया पिछले 15-20 साल से। गांव के युवा शक्ति ने, गांव के बुजुर्गों ने, गांव के नौजवान साथियों ने एकत्रित होकर भंडारे की व्यवस्था की। यहाँ एक बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। पहले ओपन कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, आज कबड्डी का क्रेज़ कम है, रेसलिंग का काम ज़्यादा है। और यहाँ पर बहुत बड़े कुश्ती के प्लेयर आते हैं, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के। अब लगभग 4 बजे शुरू हो जाएगी, 7 बजे तक चलेगा। आप प्रत्यक्षदर्शी रहिए, वहाँ देखिए। और बहुत ही रोचक मुकाबले होते हैं और खिलाड़ियों का मान सम्मान ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के द्वारा हमेशा किया जाता था, हमेशा किया जा रहा है और उम्मीद करूँगा भगवान से कि ऐसे ही किया जाता रहेगा।